नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पशु चिकित्सा और देखभाल में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए नई तकनीक के इस्तेमाल का आह्वान किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 3 दिन की अमेरिकी यात्रा पर जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग का दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड सहित पूर्ववर्तीय राज्यों में 5 जुलाई तक भारी वर्षा का अलर्ट। ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 20 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। यूरोप में भीषण गर्मी के प्रकोप। दक्षिण स्पेन में अब तक का सर्वाधिक तापमान 46 डिग्री दर्ज। पुर्तगाल, इटली और क्रोएशिया रेड अलर्ट पर। और वर्ष का तीसरा ग्रैंड स्लैम विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट आज से लंदन के ऑल इंग्लैंड क्लब में शुरू होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि अन्य क्षेत्रों की तरह ही प्रौद्योगिकी पशु चिकित्सा, औषधि और देखरेख में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की क्षमता रखती है। उत्तर प्रदेश के बरेली में आज सुबह भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के 11वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा है कि प्रौद्योगिकी का उपयोग देश भर के पशु चिकित्सा अस्पतालों को सशक्त बना सकता है। राष्ट्रपति ने कहा है कि आज वन हेल्थ की अवधारणा विश्व भर में महत्वपूर्ण हो रही है। इस अवधारणा में माना गया है कि मानव, घरेलू और जंगली पशु, वनस्पति और पर्यावरण सभी एक दूसरे पर आश्रित है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ने अपने अनुसंधान और बीमारी की पहचान के जरिए विश्व में को दिखा दिया है कि इससे आगे और कोई नहीं। इस संस्थान ने न केवल पशु चिकित्सा अनुसंधान में बल्कि ग्रामीण विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राष्ट्रपति 2 दिन के उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति आज एम्स गोरखपुर के दीक्षांत समारोह में उद्घाटन समारोह में शामिल हुई। वहां उन्होंने मेधावी विद्यार्थी को मेडल भी प्रदान किए। राष्ट्रपति कल सुबह उत्तर प्रदेश के पहले महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रपति दोपहर बाद शैक्षणिक ब्लॉक ऑडिटोरियम और पंचकर्म केंद्र का उद्घाटन करेंगी और सोनबरसा में महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के आरोग्यधाम परिसर में छात्रावास के लिए आधारशिला भी रखेंगी। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहकारिता मंत्रियों की मंथन बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। इनमें सहकारिता क्षेत्र की प्रगति की समीक्षा की जाएगी और सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने के सामूहिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विचारों का आदान प्रदान किया जाएगा। बैठक के दौरान ग्रामीण सेवा वितरण को मजबूत करने के लिए 2 लाख नई बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को, डेयरी तथा मत्स्य पालन सहकारी समितियों की स्थापना सहित सभी प्रमुख अभियानों पर चर्चा की जाएगी। इसमें सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडार योजना पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर अमेरिका रवाना होंगे। वे वहां के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के निमंत्रण पर कल होने वाली क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 5 जुलाई तक स्पेन, पुर्तगाल और ब्राजील की आधिकारिक यात्रा पर रवाना हो चुकी है। स्पेन की यात्रा के दौरान वित्त मंत्री संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित 4थे अंतर्राष्ट्रीय वित्त विकास सम्मेलन FFD4 में शामिल होंगी और अपना वक्तव्य देंगी। केंद्रीय पतन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि केंद्र सरकार देश में 5000 किलोमीटर नौगम्य जलमार्गों को व्यावसायिक बनाने का लक्ष्य रखती है। इससे आसियान देशों के क्रूज से जोड़ना संभव हो पाएगा। पहले एशिया भारत क्रूज संवाद के उद्घाटन में उन्होंने कहा कि सरकार की सागरमाला पहल 2029 तक 10 लाख यात्रियों का लक्ष्य रखती है। उन्होंने कहा है कि 2013-14 में क्रूज शिप से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या 102 थी। ये बढ़कर 14,272 हो चुकी है। श्री सोनोवाल ने कहा है कि पिछले 11 वर्षों में सरकार ने नीति, विधायी, कराधान और अवसंरचना में सुधार पर कई पहल किए हैं। श्री सोनोवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार 2047 तक विकसित भारत बनाने और 2045 तक आसियान समुदाय विजन का लक्ष्य रखती है। आपातकाल लागू किए जाने की 50वीं वर्षगांठ पर भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में काले अध्यायों में से एक के रूप में इस अवधि को याद किया जा रहा है। इस अवसर पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस दौरान मीसा के तहत जेल भेजे गए लोगों को सम्मानित किया गया है। आपातकाल के दौरान स्थितियों को लेकर राजनीतिज्ञ अरुण वशिष्ठ ने अपने अनुभव भी साझा किए। अरुणाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग
SCW के 7वें निकाय ने आज आधिकारिक रूप से कार्यभार संभाल लिया है। नवगठित निकाय की अध्यक्षता सुश्री यालम तागा बुरांग है, जबकि उपाध्यक्ष सुश्री शेरिंग डोलमा रहेंगी। सदस्यों में सुश्री आबेन मिजे, सुश्री किपा काया रघु, सुश्री तेची निखी याब और सुश्री कोटू बुई शामिल होंगी। नए निकाय का गठन सामाजिक कार्य, कानून, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण सहित विविध क्षेत्रों में अनुभवी व्यक्तियों से किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने आज राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव पर वक्फ संशोधन अधिनियम पर उनके विवादास्पद बयान के लिए निशाना साधा। नई दिल्ली में आज संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता डॉ सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि इससे साफ पता चलता है कि बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता न तो सांसद का सम्मान करते हैं और न ही न्यायपालिका का। उन्होंने कहा है कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि कल ही पटना में तेजस्वी यादव ने एक जनसभा में कहा कि संसद द्वारा पारित कानून को कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय दल विधि महाविद्यालय में हुए दुष्कर्म की घटना की जांच के लिए कोलकाता पहुंच गया है। ये दल इस घटना के बारे में जानकारी एकत्र करेगा और पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगी। इस दल में त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव देव भी शामिल है। श्री देव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल का कानून व्यवस्था पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपी तृणमूल कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। तृणमूल शासन में महिलाएं सुरक्षित नहीं। पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश में हिमाचल प्रदेश में जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। तेज बारिश और भूस्खलन के खतरे के कारण हिमाचल के 4 जिलों में आज भी शैक्षणिक संस्थानों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भूस्खलन के कारण 129 सड़कों पर यातायात ठप हो गया है और 600 से अधिक बिजली ट्रांसफार्मर काम नहीं कर रहे हैं। मौसम विभाग ने राज्य में 6 जुलाई तक मूसलाधार बारिश जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया। उत्तराखंड में तेज बारिश के कारण 4 धाम यात्रा पर लगाया गया अस्थायी प्रतिबंध आज हटा लिया गया है। गढ़वाल के आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बताया है कि यात्रा मार्ग पर जिलाधिकारियों को वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। मौसम विभाग ने आज झारखंड के कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में आज तेज बारिश की संभावना है। विभाग ने अगले 7 दिनों में कोंकण, मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों, गोवा और गुजरात में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली में आज सामान्य वर्षा होने की संभावना है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 20 जिलों ईस्ट कामेंग, वेस्ट कामेंग, पाके केसांग, पापुमपारे, कुरुंग, क्रादादी, अपर सुबनसिरी, लोअर सुबनसिरी, कमले, लेपारादा, सियांग, लोअर सियांग, ईस्ट सियांग, वेस्ट सियांग, शियोमी, अंजाव, नामसाई, चांगलांग, तिराप और लोंगडिंग के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इन जिलों में अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बिजली गिरने और बहुत तेज बारिश होने की संभावना है। उधर यूरोप में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। यूरोप में गर्म हवाएं चल रही है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और जंगल में आग लगने की घटनाएं बढ़ रही है। इससे दक्षिणी स्पेन सबसे ज्यादा प्रभावित है। स्पेन के एल ग्रेनाडो का तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। पुर्तगाल, इटली और क्रोएशिया के कुछ हिस्सों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। निर्वाचन आयोग ने बिहार की 2003 की मतदाता सूची जारी कर दी है। इससे 4.96 करोड़ मतदाता शामिल है। इसके माध्यम से राज्य में चल रहे विशेष गहन परीक्षण को सरल बनाया जाएगा। आयोग के अनुसार सभी बूथ लेवल अधिकारियों को मतदाता सूची हाई कॉपी और ऑनलाइन दोनों प्रारूपों में प्राप्त होगी। आकाशवाणी समाचार का सेवा प्रभाग फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्कीप में आज 9:30 बजे से मानसिक समस्याओं की आरंभिक पहचान और निदान विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो सर्जन निमसिम में निदेशक डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति और एम्स के मनोचिकित्सा के प्रोफेसर डॉक्टर केंद्र के प्रभारी डॉक्टर नंद कुमार परिचर्चा में भाग लेंगे। और विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट आज से लंदन के ऑल इंग्लैंड क्लब में शुरू होगा। 13 जुलाई को पुरुष सिंगल्स फाइनल के साथ इस प्रतियोगिता का समापन होगा। इस टूर्नामेंट में 4 भारतीय खिलाड़ी पुरुष डबल्स में भाग ले रहे हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।